सीताराम 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 सीताराम। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर सुधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकस्तमेव भगवन् निदमात्मशक्तया मायाखैर्गुणया महदादशेषम्। श्रेष्ठानुवेश्ये पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेबुधारो सुविभाव सुबद्धविभाषि। सत्ये संप्रदाये संयुक्तो मंत्रराजरथकोविद ज्ञानवैराग्ये संपन्न वेद वेदांतपारगा। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमाध्यक्ष भगवान श्री सीताराम जी महाराज, श्रोता वक्ताओं में अग्रगण्य शिरोमणि श्री हनुमंत लाल जी महाराज, प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान, अखिल समिष्टि की संत वृंद विद्वत वृंद भगवत भागवत चरण कथा रस रसिक अनुरागी महानुभाव, आज के प्रसंग में मनु स्मृति के प्रणेता मनु महाराज के पास सभी प्रकार की विचारधारा वाले विद्वान ऋषि मुनि राजा मंत्रीगण तथा अन्य अन्य प्रशासक उपस्थित हुए और उन्होंने ही मनु महाराज से एक ऐसी व्यवस्था का सूत्रपात करने का अनुरोध किया जिसका पालन करके सभी लोग सुख शांति से अपना जीवन यापन कर सके। ये बड़े बड़े दूरदृष्टि दूरदर्शी महापुरुष हैं, ये सप्तऋषि हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं हैं। ये आगम जानी हैं, ये भूत भविष्य वर्तमान को करतलगत आंवले के फल के समान सबको समझने और देखने जानने सुनने वाले में से हैं। इन महापुरुषों की प्रयास से मनु स्मृति प्रारंभ हुआ अथवा इसका उल्लेख करके समस्त विश्व के मानव मात्र के कल्याणार्थ वर्ण आश्रम धर्म और जाति से सबको स्थापित करके अपने अपने कर्मों में सबको विभक्त किया, बांटा। अपने कर्मों में सब तल्लीन रह करके सभी लोग सुख शांति का अनुभूति करें, आनंद पूर्वक परमात्मा का स्मरण करें। परम लक्ष्य है जो
जीव मात्र का परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की जानकारी, परमात्मा की समीप, परमात्मा की नज़दीकी ही मानव मात्र का कर्तव्य है और लक्ष्य है। उस चीज़ को पाने के लिए अपने लौकिक धर्मों को भी पालन करना अनिवार्य होता है। जैसे लौकिक धर्म में माता पिता का आज्ञा, माता पिता को मानना समझना, और लौकिक धर्म में, पारलौकिक धर्म में परमात्मा के नाम जप करना और परमात्मा की पूजा आराधना ध्यान धारणा करना, प्राणायाम संयम के साथ में, आसन श्रीमुख आचरण पवित्रता के साथ में अपने जीवन को आगे अग्रसर करना, ये पारलौकिक धर्म है। इस धर्म को मानने मनाने वाले करने कराने वाले को ही सनातनी कहा गया है। आज बड़े अफसोस से ये बात कहना पड़ता है, भाग्य विधाता बनकर के बैठे हुए लोकसभा के सदस्यगण सारे जनता के भाग्य विधाता बने बैठे हैं, लेकिन एक दूसरे के कटाक्ष, एक दूसरे के टिप्पणी, एक दूसरे के नीचा, एक दूसरे को निम्न दिखाने में ही रात दिन तुले रहते हैं। ऐसे लोगों से जनमानस की कल्याण, उनको सुख शांति की क्या कल्पना भी नहीं किया जा सकता, प्राप्त का तो विषय ही नहीं है। जो माता का नहीं हुआ, जो पिता का नहीं हुआ, जो गुरु का नहीं हुआ, जो सनातन धर्म का नहीं हुआ, वो जनमानस का कैसे वो प्रतिनिधित्व कर सकता है। स्वयं ऊंचा आसन में बैठ करके अपने माता पिता को, अपने पूर्वाचार्य को ही गाली दे रहे हैं, स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि ये मनुस्मृति का आधार लेना चाहते हैं, मनुस्मृति में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आरएसएस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी उत्पत्ति कहाँ है, तुम्हारा माता पिता कौन है। मनुष्य मानो, मनुष्य मानो, मनुष्य मानो कह कर के संसार में तुम्हारी पहचान होता है। मनुष्य कहाँ से होता, मनुष्य ही मनुष्य होता है। हमारे सनातन धर्म में मनुष्य ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। हमारे पूर्वाचार्य है, हमारा प्रथम पिता है मनु, प्रथम जीव मात्र के पिता परब्रह्म परमेश्वर, व्यक्ति विशेष मानव मात्र का अथवा संपूर्ण जीव मात्र का पिता मनु ही हुआ। तुम अपने मनु को ही गाली दे करके, अपने पिता को ही गाली दे करके क्या उपलब्धि करना चाहते हो? जनमानस में क्यों भ्रम फैला रहे हो? एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप करके क्या सिद्ध करना चाहते हो? क्या पाना चाहते हो? कल तक जिसकी आप निंदा करते थे, आज उनके ही नाम का स्तुति करके संविधान कर्ता, संविधान को बनाने वाला, कहीं अंबेडकर के नाम लेकर के, कभी किसी के नाम लेकर के, कभी दलितों को नाम लेकर के, कभी जनजाति के नाम लेकर के, कभी आदिवासियों को नाम लेकर के, कभी किसी वर्ण व्यवस्था के नाम लेकर के सीधे सीधे आप गाली दे रहे हैं अपने माता पिता को, मनु को गाली दे रहे हैं। गाली देने के बाद में जो आपको ये समझाने की भी जनता को कोशिश कर रहे हैं कि हम सही हैं, ये गलत है। ऐसे अभिभावकों से, ऐसे नेतृत्व करने वाले नेता से देश का क्या कल्याण होगा? वो खुद का कल्याण खो चुका है। समाज का भला और लाभ क्या पहुंचाएगा? खुद को ही मिटा चुका है, नरक जाने की तैयारी कर रहा है। जो माता पिता को नहीं माने उनको गाली दे, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश को न माने, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये कह करके गुरु की स्थान बहुत उत्कृष्ट, बहुत उत्तम और बहुत ऊंचा माना गया था हमारे सनातन में। मनु तो हमारे गुरु हैं और मनु को ही गाली दे रहे हो, गुरु को ही गाली दे रहे हो कि पिता तो गुरु तुल्य होता, गुरु ही होता, माता गुरु होती है।
अग्रज गुरु होता है, श्रेष्ठ जन गुरु होते हैं। ऐसे लोगों को गाली दे करके तुम जो अपना मटिया मेट कर रहे हो और अपना स्वयं को मिटा रहे हो और तुम कल्याण करने के लिए जनमानस को भ्रम फैला रहे हो। क्या ऐसी गलतियां हैं मनुस्मृति में? कौन ऐसी अपराधपूर्ण फैसला है? ऐसा कौन सा संविधान है जो कि सर्वमान्य मानव मात्र के लिए कल्याणकारी न होकर के अहितकर हो? ऐसा तुम जो प्रकट करो समाज में, उसको दिखाओ पहला, उसके बाद में बात करो। कभी मानस जला दिया जाता है, कभी मनुस्मृति जला दिया जाता है, कभी उनकी निंदा की जाती है। निंदा करने के लिए ही आप लोकसभा में जनमानस के द्वारा चुन करके गए हैं। झगड़ा करने के लिए कोई भी संविधान, कानून, मर्यादित जो मानव हितकारी संविधान हो उसको पास नहीं होने दिया जा रहा, कोई बिल नहीं पास होने दिया जा रहा। हल्ला मचा रहे हो, रोड पर उतर आ रहे हो, वहाँ नहीं सफल होते हो तो वहाँ आकर के हल्ला मचाते हो। रात दिन सफाई देने के लिए, सफाई के लिए ही उतर गए हो। और एक व्यक्ति का किसी के भी जो ना कि बिना बात की बात बना करके प्रलाप करना, अलापना, गाली देना, निंदा करना, कोड़ी कलंदर कहना, चिरकुट कहना, मच्छर मक्खी कहना, बिच्छू सर्प कहना और अनेक प्रकार के नीच से नीच शब्द का प्रयोग करके एक व्यक्ति का खाली मात्र औलिया निर्देश करके, निंदा करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? कर्तव्य को तो भूल गए। कहीं आगजनी हो रहा है, कहीं शीतलहरी हो रहा है, कहीं प्रचंड धूप से लोग जल रहे हैं, तो कहीं पानी बिना, एक एक बूंद पानी के बिना लोग तरस रहे हैं, कहीं अंधेरे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कहीं बाढ़ग्रस्त हैं, कहीं तूफान से घिरे हुए हैं। उन लोगों के लिए सुख सुविधा, उन लोगों की व्यवस्था, जीव जंतु प्राणी मात्र त्रस्त होकर के पानी के लिए तड़पते हैं। कहीं बावली, कुआं, सरोवर, न जंगल में कहीं कुआं है, सरोवर है, जंगली जीव जंतु क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। प्राणी मात्र के कल्याण करने के, कल्याण कराने की नारा लगाने से, सर्वे भवन्तु सुखिनः कह करके खाली एक नारा लगा देने से थोड़ी होता है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो कह देने से थोड़ी होता। क्यों नाश हो भाई किसी का? धर्म भी भगवान का स्वरूप है, अधर्म भी भगवान का ही स्वरूप है। नीच भी, उच्च भी, अच्छे भी, बुरे भी, पापी भी, पुण्य आत्मा भी, सब तो भगवान के ही हैं। तो हम किसी के निंदा न करके अपना निज वर्ण आश्रम के अनुसार जो निर्धारित कर्म है उसको कर करके अपने को प्रफुल्लित और प्रसन्न रखें और जितना हो सके परहित में मन वचन क्रम से परहित करें। ये मानव का धर्म होता है, न कि किसी को गाली देने से। साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देव, नीच और मीचू अमीय सजीवन, माहुर मीचू अमृत भी उसी की बनाई हुई है, माहुर जहर भी उसी का बनाया हुआ है, नीच भी उसी के बनाया हुआ है, साधु भी उसी का बनाया हुआ, चरित्रहीन भी वही बनाता है और चरित्रवान भी वही बनाता है। सर्वे सर्वा परमात्मा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सब कुछ कर्तुम, सब कुछ करते कराने वाले परमात्मा ही तो है। उस परमात्मा की निंदा करके यहाँ राम है वहाँ राम नहीं है, ये राम नाम वाले हैं, ये भगुआ वाले हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इस प्रकार की बातों से लोगों को भ्रम फैलाना, भ्रम पैदा करना, हर जगह में दुराग्रह करना, पूर्वग्रह से ग्रसित होना, किसी को भी सुख शांति से चैन से न रहने देने के संकल्प करना, ये तो कोई राष्ट्र हित की बात नहीं हुई, ये तो मानव हित की बात नहीं हुई। ये तो एक विचित्र उच्छृंखलता, राक्षसों से भी गए गुजरे काम हो रहे हैं। ऐसे स्थिति में मनुस्मृति की निंदा करके मानववादी हैं, मानववादी हैं, मानववादी, अरे मनुवादी है तो तुमको क्या परेशानी है? तुम जाओ आदमवादी बनो, आदम माई हवा के आप संतान बनो। आपको क्या दुनिया में रहने के लिए कोई अधिकार छीन रहा क्या? हम मनुवादी हैं, हम मनुवादी ही रहेंगे,
हमारे पूर्वज मनु हैं, शत्रुपा हैं, हम उन्हीं के बन करके उन्हीं के पहचान से अपनी पहचान दुनिया में रखेंगे, जीवित रखेंगे, सदा सदा रखेंगे। लेकिन तुमको क्या परेशानी है इससे? हमारे माता पिता का ये नाम है, वो नाम है, तो तुमको क्या परेशानी है? तुम मत मानो अपने माता पिता के, तुम दोगले हो, वर्णशंकर हो। ऐसे लोगों को तो कान पकड़ के उठा के बहा देना चाहिए। इनको बराबर में सीट दे करके, बराबर में गद्दी दे करके, ऐसे लोगों को तिरस्कृत करके, गाली दे करके लोगों को सम्मान पाना चाहते हैं बुद्धिजीवी लोग। पत्रकार बंधु जो लेखक हैं, इनके महिमा मंडित न करें, ऐसे लोगों की भर्त्सना करें, निंदा करें। जो मूल से मुड़ करके, मूल से भ्रमित होकर के स्वयं भ्रम में जी रहे हैं और दुनिया को भ्रम में डाल रहे हैं, ऐसे लोगों का प्रशय न करें। इनका कहीं भी महिमा मंडित नहीं होना चाहिए। इन लोगों को हर जगह में निंदा करने से, इनको ढकेल देने से, इनको भगा देने से ही लाभ है, क्योंकि ये प्रलाप करेंगे, लोगों को भ्रम फैलाएंगे। ये इसलिए संसार में सभी प्रकार के सुख शांति से अपना जीवन यापन कर सके, इसके लिए यह ग्रंथ है। ये मनुष्य स्मृति इसलिए है। उपरोक्त श्लोक में जिज्ञासु ऋषि गणों ने क्या कहा है? महर्षि मनु से अनुरोध किया जाता है कि संसार में सभ्य समाज की स्थापना हेतु सभी समुदाय, जाति, धर्म के लोग किस प्रकार से अपने जीवन में धर्म या धार्मिक व्यवस्था का अनुपालन करें, इस प्रकार की आचरण कराने के लिए आप दंड संहिता से लेकर के पालन संहिता, सुरक्षा संहिता सभी प्रकार के स्मृति में होनी चाहिए। ऐसी युक्ति हमें बताइए ताकि हम सब धर्म व्यवस्था से अवगत हो सके, धर्म की रक्षा कर सके, धर्म की पालन कर सके। धर्म ही तो सब कुछ है, जो धारण करने योग्य है। शरीर की रक्षा, शरीर की सुरक्षा, अपने संस्था का सुरक्षा, अपनी परंपरा का सुरक्षा, अपने अड़ोसी पड़ोसी, मित्र, परिवार, सुजन, सुहृदय, शत्रु मित्र सभी का सुरक्षा करना ही तो धर्म है। तमेको हयस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयं भुवः अचिंतयस्या प्रमेयस्य कार्य तत्वार्थ विप्र प्रभो सतई पृष्ठस् तथा सम्मे गमितजौ महात्मभि प्रत्युर्वाचार्य तान सर्वान्न महर्षि श्रूयता मिति। इस प्रकार से यह प्रश्न होता है। इस प्रश्न का कितना सरल और कितना लाभकारी उत्तर मनु देते हैं, और ये प्रार्थना को किस प्रकार से स्वीकार करते हैं। सभ्यता के साथ में, मर्यादा के साथ में मनन करो, चिंतन करो, सुनो, समझो, पढ़ो, तब कोई बात किसी के विषय में टीका टिप्पणी करो। इस प्रार्थना के दौरान अन्य मुनिगणों ने आग्रह किया कि स्वयं ही उत्पन्न और नश्वर संसार के मात्र आप ही अचिंत्य, चिंता रहित, अप्रमेय, किसी भी कठिनाइयों से रहित ब्रह्मा जी द्वारा विरचित संपूर्ण ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली को जानते हैं। और महर्षियों के इन प्रश्नों के उत्तर में तेजस्वी मनु ने सबका आतिथ्य, सबका आतिथ्य का अर्थ सम्मान और सत्कार करते हुए कहा कि हे ऋषियों, किस प्रकार से कितनी मूल स्वरूप है, कितना अद्भुत है, कितना मौलिक है, इस पर विचार न करते हुए निंदा परक विचार रखना, घृणास्पद विचार रखना, समाज में कटुता फैलाना, ये मानव धर्म नहीं है। हम मनुष्य, मानव जाति मनु के ही संतान है, मनु से ही हमारी उत्पत्ति होती है। अगर तुम मनुष्य नहीं होगे तो तुम मनु के नहीं होगे। हम लोग तो मनुष्य हैं तो मनु के ही हैं।
हम आदम माई हव्वा के संतान नहीं हैं। हमारा जो न पूर्वज माई हव्वा और आदम नहीं, मनु और शत्रुपा है। इसीलिए हमको तो मानना ही मानना है, और तुम भी अगर उनके संतान हो तो तुम भी मानो। भूल हो गई है तुमसे, तुम भ्रमित हो, पुनः स्थापित हो जाओ अपने स्थान पर, पुनः आकर के क्षमा मांगो। सदग्रंथों से, सधर्म से, सनातन से, सनातनियों से, महात्माओं से, गुरु माता पिता से क्षमा मांग करके फिर सुमार्ग पर सुदृढ़ता के साथ में प्रवेश करो, अन्यथा नरकगामी बनोगे। आसीदिदम तमो भूतः म प्रज्ञातमः लक्षणम अप्रत्यकर्यः मवीक्षेयम् प्रसुप्तः शिव सर्वतः ततः स्वयंभू भूर्भगवान् न व्यक्तो व्यंजनः यनिंदिदम् महाभूतादि वृत्तो जहा प्रादुरास सित्तमो नुदः। सृष्टि के आदि प्रारंभ में चरण में यह संसार अंधकारमय प्रकृति से आच्छादित था। इस तमोवृत्त में कुछ भी ज्ञात नहीं होता था कि आदि कहाँ है, अंत कहाँ है। सभी ओर अज्ञान और शून्य की अवस्था थी। इसके बाद प्रलय करने वाले, सृष्टि की रचना का ज्ञान रखने वाले, सभी प्रकार के सामर्थ्य से युक्त अव्यक्त रहस्यमय स्वयंभू भगवान शिव पंच महाभूत यानी पंच तत्व के सहयोग से प्रकट हुए। इसके साथ ही पृथ्वी सहित समस्त लोकों का निर्माण हुआ, प्रकाश प्रकट हुआ। पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि को समिधा की मान्यता प्राप्त हुई। अब कितनी अद्भुत बातें हैं, कितनी तत्वमय ज्ञानमय बातें हैं। इन बातों को छोड़ करके निरर्थक व्यर्थ की चर्चा करना, व्यर्थ की प्रलाप करना, किमर्थ व्यर्थ वो ब्रजते कुपथे कुतिशत कथे, हैं? बिना मतलब में भ्रम में फैल करके, भ्रम का फैला करके, भ्रमित होकर के जीने की आदि न बनो। मेरे भाइयों, सुधर जाओ, सनातन धर्म को गाली देना बंद करो, अन्यथा बहुत बड़ा विभीषिका, छोटे मोटे नहीं बहुत भारी विभीषिका आने वाला है और तुम्हारा कल्याण असंभव है। उस समय तुमको कोई बचाएगा नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज की प्रसंग को यहीं स्थगित, और फिर आने वाले समय में श्री ठाकुर जी के चरणों में फिर पुनः उपस्थित हुआ जाएगा। बोलिए जय जय सीताराम, हर हर महादेव।